तो ऐसे परिवार, ऐसे पिता नारायण पंजाबी के बेटे ने ऐसी हरकत की है एन चुनाव के समय। एक जो कह रहे हैं ना अभी पंजाबी की कालानी परिवार का इंटरफेयर, मेरे पैनल में इंटरफेयर बहुत था, तभी मैंने छोड़ी है। ये नारायण पंजाबी के देहांत के बाद अभी पंजाबी जी की इस तरह की इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई थी। अपनी पूर्व नगर सेविका माँ के लेटर हेड का मिसयूज़ करना, शहर के ईगल कंस्ट्रक्शन के मालिक किशोर खूबचंदानी और राम खूबचंदानी जी का नाम उछालना कि इन एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, उसको मना करते थे। तो उसने कहा है ना, सही कहा है, इंटरफेयर यह था कि शहर के बिल्डरों को परेशान मत करो। तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ है, कोई ब्लैकमेलर्स है जो 10 रुपये की टिकट लगा के बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज हरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ उल्लासनगर में भी अब विधानसभा चुनाव की गतिविधियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। नेताओं का दल बदल अब पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। नेता कभी इस दल तो कभी उस दल, कभी उस दल तो कभी इस दल। ऐसा ही एक वाक्य देखने को मिला जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूर्व नगर सेविका दीपा नारायण पंजाबी के पुत्र अभी पंजाबी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को रामकृष्ण हरि बोलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी से जब पूछा गया कि क्यों अभी पंजाबी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को रामकृष्ण हरि बोलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो मनोज लासी ने काफी सनसनीखेज खुलासे किए अभी पंजाबी को लेकर। क्या कहना था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी का, आइए अपने चैनल के माध्यम से हम आप दर्शकों को सुनाते हैं। जब चुनाव आते हैं नीरज जी, चाहे वो छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, इस तरह के आयराम गैराम का सिस्टम चलता रहता है। हमने देखो, काम तो रुकता नहीं है, आज एक गया दूसरा काम पे लग जाएगा। हमने तो वहाँ पर हमारी जो छोटी बहन है पिंकी कालानी विधि कार्या, उसकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, वो कार्य पे लग गई है। तो पूरा वो बात की बात है। मनोज जी, मेरा सवाल एक्चुअली अभी जो आपसे था वह ये था कि अभी पंजाबी ने हाल ही में उल्लासनगर के जाने माने एक भवन निर्माता, जो कि अभी पंजाबी के वार्ड में एक काम चालू होने वाला था जिसका प्लान पास हुआ था, उसकी कंप्लेंट की थी महानगर पालिका में। देखिए, कहीं ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है? बिल्कुल उससे काफी हद तक जुड़ा हुआ है मुद्दा। नीरज बात निकाली, वरना मैं नहीं निकालता था ये, क्योंकि मैंने कहा कि नारायण पंजाबी के देहांत के बाद उसके परिवार को संभालना कहीं ना कहीं कालानी परिवार हम सबकी जवाबदारी थी, और हमने निभाया, उसको संभाला, उसको कवर करके भी रखा। एक जो कह रहे हैं ना अभी पंजाबी की कालानी परिवार का इंटरफेयर, मेरे पैनल में इंटरफेयर बहुत था, तभी मैंने छोड़ी है। तो इंटरफेयर क्या था? इंटरफेयर यही था कि नारायण पंजाबी के देहांत के बाद अभी पंजाबी जी की इस तरह की इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई थी। क्षेत्र में बनी इमारतें, गोर गरीब लोग जो अपने घर मकान दुकान बनाते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करना, अपनी पूर्व नगर सेविका माँ के लेटर हेड का मिसयूज़ करना, यहाँ तक कि चैनलों पर आकर शहर के ईगल कंस्ट्रक्शन के मालिक किशोर खूबचंदानी और राम खूबचंदानी जी का नाम उछालना, उनके प्लान के ऊपर कंप्लेंट्स करना, उनसे अलग अलग एक्टिविटीज़ द्वारा डिमांड्स करना, ये एक्टिविटी जो चल रही थी। कालानी परिवार हमेशा अपने नगर सेवकों को, अपने साथियों को एक चीज़ कहलाता है, सिखाता है कि ये शहर हमारा व्यापारियों का शहर है, उद्योगपतियों का शहर है। इस शहर के जो भी बड़े बड़े घराने हैं, बिल्डर्स हैं, वो हमारे शहर की पहचान है, पूरे महाराष्ट्र में वो काम कर रहे हैं। उनको उल्लासनगर शहर में काम अगर मिलता है तो ये अच्छी बात है, वो काम करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस शहर को के जो बिल्डर्स हैं वो बाहर जाके विकास करते हैं, इमारतें बनाते हैं, नाम कमाते हैं, सस्ते घर फ्लैट बेचते हैं। पर अगर अपने उल्लासनगर में भी वो करें, बारंबार हम उनको बोलते हैं, बड़े बड़े जैसे बिल्डर्स है, रेजेंसी है, रहेजा है, मोहन है, ठारवानी है, पैराडाइज है, हम बहुत बार उनको बोलते हैं कि उल्लासनगर शहर में धोखाधड़ी इमारतें लो, और वो मानते भी हैं। पर कुछ ऐसे एक्टिविटी करने वाले लोग, कुछ हमारे नगर सेवक भी अभी पंजाबी जी, तो उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था। तो हमने उनको हिदायत दी थी कि इस तरह की एक्टिविटी आप बंद करो। मालूम है, उनको एंटरटेन करना बंद किया था। 2 मिनट, हमको जहां तक मालूम है हमारे चैनल के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से,
कि भवन निर्माता ने शिकायत की थी ओमी कालानी के पास कि आपका नगर सेवक, हमें ये भी पता है कि जिस दिन अभी पंजाबी ने ये शिकायत की थी महानगर पालिका में, उस दिन इस जो प्रतिष्ठा वाला एक परिवार माना जाता है खूबचंदानी परिवार, ईगल कंस्ट्रक्शन, उनके घर में उनके बेटे की शादी थी। उसी दिन ये सब वायरल किया गया था मीडिया पे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, से शिकायत मैंने वही बोला ना, तो उसकी इन एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, उसको मना करते थे, हम उसको इलीगली मदद नहीं कर रहे थे, अधिकारियों को फ़ोन करके प्रेशराइज करना, ये करना। तो ये इंटरफेयर था कलानी परिवार का, जो उसने कहा है ना, सही कहा है। इंटरफेयर ये था कि शहर के बिल्डरों को परेशान मत करो, छोटे मोटे गौर गरीब लोग जो छोटे से घर मकान बनाते उनको मदद करो, उनको सहयोग करो। तुम नगर सेवक हो, तुम्हें उन्होंने वोट दिए, जैसे तुम उनके पिता करते थे, उनके पिताजी करते थे गौर गरीब महात्मा फुले, केदारपारा, शिव कॉलोनी, इन क्षेत्रों में जाके उन गौर गरीब लोगों को कभी राशन के माध्यम से, कभी बाकी चीज़ों के माध्यम से, पानी की लाइन के माध्यम से घर दुकान बना, नारायण पंजाबी जी उनको मदद करते थे। पर उनके देहांत के बाद अभी पंजाबी जी की जो एक्टिविटीज़ थी वो इस तरह की थी, तो कालानी परिवार उसे मना करता था, समझाता था, उस चीज़ को वो बोलता था कि मत करो। तो ये इंटरफेयर अगर उसको ऐसा लगता है तो ये इंटरफेयर तो कालानी परिवार सबके साथ करता है, क्योंकि वो कालानी परिवार सिखाता है एक चीज़ है, ये शहर व्यापारियों का शहर है। एक समय था नीरज जी, इस शहर में 90-92 के कार्यकाल में, 86 के कार्यकाल में बिल्डर लोग आते थे बाहर से कि हम काम करना चाहते हैं, इमारतें बनाना चाहते हैं। शहर के यही बिल्डर है जो आज बाहर जाके पूरे महाराष्ट्र में नाम किया है, ये उल्लासनगर में मत, तभी जाके गौर गरीब लोगों को सस्ते फ्लैट मिलते थे। 100 रुपए की सीमेंट की बोरी आती थी तो 200 रुपए स्क्वायर फुट का फ्लैट मिलता था, तभी जाके लोग बैरक से, चौल से, झोपड़पट्टी से उठ के इमारतों में आए। तो आज ऐसा टाइम आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राजा गिमनानी जी को तो पत्रकार परिषद लेनी पड़ी बिल्डर लॉबी के साथ कि शहर में 10 रुपए की टिकली लगाकर लोग बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं। जो बिल्डर अपना करोड़ रुपए लगाता है, अपनी जान लगा देता है एक इमारत बनाने में, फिर उसने बेचने में, तो ऐसे जो एक्टिविटीज है, कोई ब्लैकमेलर्स है जो 10 रुपए की टिकली लगा के बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं, तो राजा गिमनानी जी को भी मालूम है, क्योंकि वो खूबचंदानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ईगल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। वो तो भाजपा का लीडर है, वो तो राष्ट्रवादी का है, कालानी परिवार का नहीं है। आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो इसकी एक्टिविटीज क्या थी, किस तरह खूबचंदानी परिवार को परेशान किया जा रहा था। तो ये इंटरफेयर था हमारा, कालानी परिवार ये इंटरफेयर था कि आप इस तरह की एक्टिविटी मत करो। आज वो भारतीय जनता पार्टी में गए, खूबचंदानी फैमिली, ईगल कंस्ट्रक्शन, ये भी कुमार लानी जी के मित्र हैं, तो शायद कुमार लानी जी ने उनको कहा होगा कि अभी आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपकी और उनकी बैठक करा देता हूं, आपके जो भी इलीगल मंसूबे हैं, लेन देन है, वो मैं करा देता हूं। वो लालच में गए होंगे। मनोज जी, जो परिवार ओमी कालानी के पास शिकायत करता है अभी पंजाबी की, बाद में भारतीय जनता पार्टी उसको ही अपने पक्ष में लेती है, तो ये क्या ये ईगल कंस्ट्रक्शन वालों को गवारा होगा? नहीं, देखिए अभी उनका पर्सनल इशू है। नहीं, हम तक जब शिकायत आई वो ईगल कंस्ट्रक्शन की आए या बाकी छोटे कोई इमारत बनाने वाले की आए या कोई घर दुकान मकान टीजी बनाने वाले की भी आए, तो हम उसको पूरा वही न्याय देते हैं। हमने अपने नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक दीपा पंजाबी जी के बेटे अभी पंजाबी जी को कहा था कि तुम्हारे पिताजी एक सेवाभावी कर्मयोगी नगर सेवक थे, नारायण पंजाबी जी, उनकी माताजी भी बहुत कार्य करने वाले नगर सेवक है। रखना चाहेंगे, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की इनकमिंग चालू है? सीधी बात है ना, आप देखो जो भी प्रवेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे लेकर, अभी यहाँ लालच देकर, यहाँ आपकी इलीगल एक्टिविटीज में कुमार जी उनको मदद करेंगे, उनको उनके दोस्त थे जो ईगल वाले या खूबचंद, उनसे बिठा के उनकी साठगांठ करवाएंगे, जो कि कालानी परिवार ने मना कर दिया था कि नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बिल्डर ये है हमारे शहर में, ये बिल्डिंग इमारतें बनेंगे तभी जाके सस्ते दुकान मकान घर मिलेंगे ना। बिल्डर तो यही है जो महाराष्ट्र में जाके कर रहे हैं, ये हमारे शहर के हैं ईगल कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का इंटरफेयर था जो उसको पसंद नहीं था। अब लगता है कुमार जी उनको उनकी इलीगल एक्टिविटीज में मदद करेंगे, तभी वो गए वहां पर। मनोज लासी का क्या इंटरफेयर था? क्योंकि ये सवाल इसलिए अनिवार्य हो जाता है, अभी पंजाबी ने कहा है कि मनोज लासी का भी इंटरफेयर। मनोज लासी का क्या इंटरफेयर? मनोज लासी पिछले 9 वर्षों से पैनल नंबर 9 में काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों की समस्याओं को वो कर रहे हैं। अभी उस किसको लगता होगा बहाना चाहिए मनोज लासी का तो ले सकता है, उसने ले लिया, जबकि मेरा तो कोई इंटरफेयर नहीं। मैं तो उसको छोटे भाई की तरह उसको समझाता था, साथ में रहता था, हर एक चीज़ करता था। नारायण पंजाबी जी के साथ आखिरी के दिनों में 1 सवा साल में मेरे घनिष्ठ
संबंध बन गए थे, पारिवारिक संबंध बन गए। दिल की बातें मुझसे करता था नारायण पंजाबी जी, मैं कुछ सीखता था, हमारे वरिष्ठ थे। अभी पंजाबी जी को मैं छोटा भाई के साथ हमेशा चलता था। पर आज अगर समझो उसको जाना ही है, उसको अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ा ही देना है, या जो भी उसको अभी मलाई मिल रही है वो लेना ही है, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो मनोज लासी का नाम ले लिया। चलिए मनोज जी, अब बातें करते हैं विकास पर, जो मेन मुद्दा होगा कि शहर का विकास। अगर ओमी कालानी जी चुन के आते हैं, शहर के विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, ओमी कालानी जी और पप्पू कालानी जी, पंचम कालानी जी, हम सबके सामने एक पूरी ब्लूप्रिंट है शहर की जी। ये आज नहीं, पिछले 3 साल से पप्पू कालानी जब भी सब अपने बंधन पूरे करके, कठिनाइयाँ खत्म करके शहर में कार्यरत हुए हैं, तब से लेके उनका एक ही एजेंडा है कि ये मेरा शहर उल्लासनगर, मेरा जान से प्यारा शहर उल्लासनगर, मुझे इसको फिर से संवारना है, फिर से बसाना है। जो लोग छोड़ चुके हैं उनको फिर से बुलाना है, जो लोग इसको तोड़ रहे हैं उनको रोकना है, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस शहर का नाम खराब करना है, उनसे निपटना है। तो इसके लिए 3 वर्षों से उनके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार करके रखी है। चुनाव के समय हमने 25 हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं, जैसे मारल गांव के बढ़े, सीनियर सिटीजन के बढ़े, उल्लास स्टेशन को दर्जा ऐसा रेलवे स्टेशन मिले जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो। आज हमारी जो ट्रेन लोकल स्टार्ट होती है उल्लास साइड, कोई कसारा से आती है, कोई करजत से आती है, कोई अंबरनाथ से आती है, तो वहाँ से ही फुल होकर आती है। तो उल्लासनगर में जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या धंधा व्यापार करने वाले या नौकरी पेशा करने वाले, उनको बहुत भीड़ का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो 25 मैनिफेस्टो जो हमने गोवा समिट में लोगों के सामने रखे थे, सभी समाजों के, सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के, उसके अलावा मारल वर्ग गांव के अलग मुद्दे आए हैं। सीनियर सिटीजन को जो उनके समाज मंदिर या उद्यान या उनको मिल रहे हैं, वो उनके रेंट ज़्यादा है, वो हमने फ्री करा के देंगे, ओमी कालानी चुन के आएंगे। रेलवे का ये मुद्दा आया है, पैसेंजर से आया है। ओमी कालानी जी चुन के आएंगे। 4 बजे ओमी कालानी उठता है, तब तो विधानसभा मंत्रालय बंद हो चुका होता है, ऐसा विरोधियों ने आरोप लगाया है। देखिए, विरोधियों का काम है आरोप लगाना, वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। पर हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, ओमी जी पहले भी बोल चुके हैं कि उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है नीरज जी, कि वो सवेरे 9 बजे से पब्लिक के बीच में दिखे। प्रोटोकॉल एमएलए के पास होता है। एक सच्चाई मनोज, आप काफी पुराने मित्र हैं ओमी कालानी के, काफी पुराने मित्र रह चुके हैं, आज भी हैं। आज की तारीख में तो अगर देखा जाए तो ओमी कालानी के विजय रथ पे मनोज लासी पूरी तरह से उनके साथ सवार है। क्या इस बात में सच्चाई है कि ओमी कालानी 4 बजे उठते? मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि आपको 9 बजे दिखना है, 10 बजे दिखना है, आपको जाना ही है, आपको मीटिंग करनी है। वो तो एक आम आदमी था, एक व्यापारी था। वो दिन का अपना आधा समय अपने व्यापार को देता है। आज मैंने कहा ना कि ओमी कालानी के अपने दारू के फैक्ट्रीज है, वाइन शॉप्स हैं, उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ चलती है, फार्म हाउसेस चलते हैं, उनके रेंटल बंगलोज चलते हैं, प्रॉपर्टी की लेन देन है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स है। 4 बजे उठते हैं या नहीं मनोज? बिल्कुल गलत है। ओमी कालानी जी पूरी तरह से अपने कालानी महल के दूसरे माले के कार्यालय पर 11 बजे से कार्यरत रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, 11 से लेकर 5 बजे तक वो पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते, अपना पूरा व्यापार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनकी जो एजेंसीज लाइन है, उनके बाकी जो रेंटल बैंकिंग है, उनको देखते हैं। और आपको मैं बताते यहाँ पे बहुत बार बाकी लोगों ने बताया, ओमी जी ने बताया, मैं भी बताता हूँ, देर रात तक पूरे शहर में अगर कोई काम करने वाला नेता है तो ओमी कालानी है। ओमी कालानी जी रात देर तक जागता है, तभी ये शहर आराम से सोता है। इसके एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। हाल ही में मुझे एक बात बताइए, देर रात 12:30 1 बजे किसी को दिक्कत हो, कोई व्यापारी को, किसी मेरी माता बहन को, किसी को मेडिकल का प्रॉब्लम हो, पुलिस का प्रॉब्लम हो, गुंडों का प्रॉब्लम हो, असामाजिक तत्वों का प्रॉब्लम हो, तो किसको फोन करेंगे भैया? आपने ऐसे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे कुमार रानी जी के वायरल देखे होंगे कि देर रात लाइट बंद हुई, कुमार रानी जी को कोई फोन करता है तो कुमार बोलता है कोई टाइम है क्या, मेरे को ये टाइम पे फोन किया है, या फोन नहीं उठाता है, ये कर। ओमी कालानी जी को आपको रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी फोन वो कार्यरत देते हैं। बहुत बार लोगों तक खुद जाके पहुंच जाते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन का मैटर हो, गुंडागर्दी का मैटर हो, मेडिकल हेल्प हो, एम्बुलेंस भेजना हो, डॉक्टर भेजना हो, ओमी कालानी। हाल ही में अब बता रहा हूँ, पटाखा बाजार में रात को प्रॉब्लम हुआ, ओमी कालानी पहुंचे, वहाँ पे जो भी असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप था उसको रोका। सीएचएम कॉलेज के बाहर बुटीक बाजार के वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों का झगड़ा हुआ, वो झगड़ा करके चले गए। पुलिस आई, व्यापारियों को परेशान कर रही थी, व्यापारियों को लेके जा रही थी गाड़ी में बैठा के। ओमी कालानी जी देर रात वहाँ पहुंचे, क्योंकि दिवाली का सीजन था, देर रात तक दुकानें खुली थी, व्यापार चल रहा था।
तो चलती ही पुलिस की गाड़ी से ओमी कालानी ने व्यापारी को उतारा और उनको बोला कि तुम धंधा व्यापार करो। गोल मैदान में फटाका बाजार में आए दिन अब असामाजिक तत्व बाहर शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं। ओमी कालानी, तो मैंने कहा ना, ओमी कालानी जी देर रात तक जागता है तभी ये शहर सोता है। अगर वो भी सो जाए तो इस शहर को जागना पड़ेगा। तो ये जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं देर तक जागता रहे, देर तक जागता है तो अवेलेबल है ना, वो अवेलेबल है शहर के लिए। मेरे शहर वालों को कितने ऐसे उदाहरण हैं, देर रात को जब ओमी कालानी को फोन किया तो तुरंत उसको रिजल्ट मिली है। और जो सवेरे जो बोलते हैं देर से उठता है, 4 बजे उठता है, तो 11 से लेके शाम 5 बजे तक वो अपने धंधे व्यापार में रहता है, अपने कामों में रहता है, बैंकिंग में रहता है, परिवार को समय देता है, पिताजी के जो कार्य है, केसेस है, उनको समय देता है। तो उसके पास तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब प्रोटोकॉल आने वाला है। ओमी को लोग सवेरे सवेरे देखेंगे, अपने बीच में बैठकों में देखेंगे, मंत्रालय में देखेंगे, कारपोरेशन में देखेंगे, कलेक्टर के पास देखेंगे। तो ये समय बताएगा कि ओमी कितने बजे उठता है और कैसे कार्य करता है। राष्ट्रवादी का नारा था नेता नहीं बेटा मिलेगा। प्रदीप रामचंदानी ने इसके विपरीत एक नारा बताया उल्लासनगर की जनता को, नेता नहीं गुंडा मिलेगा। देखिए, अगर प्रदीप रामचंदानी की नज़र में शहर को सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाला गुंडा है तो ओमी कालानी गुंडा है। कुमार बनर्जी की नज़र में माताओं बहनों को रक्षा देने वाला अगर गुंडा है तो ओमी कालानी गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में जो व्यापारियों के दुकान हड़प हो रहे हैं, लोगों के दुकानें बन रहे हैं, वो रक्षक बन के ओमी कालानी उनको बचा रहा है। अगर उनकी नज़र में ओमी कालानी गुंडा है तो ओमी कालानी गुंडा है, वो उनको मुबारक। पर शहर की जनता, शहर के व्यापारी, शहर की माताएं बहनें, शहर के कारखानेदार, गोर गरीब लोग ओमी कालानी जी को अपना बेटा मानते, रक्षक मानते। तभी ये जो स्लोगन हमने दिया था कि आपको ये बार चुन के आने वाला एमएलए नेता नहीं बेटा मिल रहा है, तो ये लोगों का स्लोगन हो गया है। आज पब्लिक बोलने लगी है कि हाँ, हमारा बेटा ओमी कालानी, हमारा बेटा ओमी कालानी, नेता नहीं बेटा मिलेगा, नेता नहीं रक्षक मिलेगा। तो ये जनता का स्लोगन हो गया, ये जनता का नारा हो गया। आखिरी सवाल मनोज जी, आपके ब्रांड जो एम्बेसडर हैं पप्पू कालानी, ओमी कालानी के, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके ऊपर सूत्रों से जो जानकारी है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विरोधियों की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ओमी कालानी के इस विजय रथ के जो एम्बेसडर हैं उसको रोका जाए। तो क्या लगता है कि पप्पू कालानी की जो गिरफ्तारी की अटकलें हैं बाजार में, या जो षड्यंत्र आप जो भी कह दें, इसकी सच्चाई कितनी है? क्या आपको भी लगता है? क्योंकि प्रदीप रामचंदानी ने 2 महीने पहले ये बोल दिया था कि अगर पप्पू कालानी बाज नहीं आया ओमी कालानी के प्रचार से तो उसे जेल के सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रदीप रामचंदानी का 2 महीने पहले एक वक्तव्य था। देखिए, इसमें पूरी सच्चाई है नीरज। आपको मैं याद दिलाऊं, 2012 में पप्पू कालानी जी को एक केस में आजीवन कारावास की सज़ा सेशन कोर्ट ने सुनाई थी। हम लोग हाई कोर्ट गए थे अपील लेके कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। 120B में आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसको उम्र कैद की सज़ा हो। हम उसको खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे। चुनाव लग चुका था, विधानसभा के चुनाव चालू थे 2014 के। चुनाव की तारीख थी 19 तारीख और 17 तारीख को पप्पू कालानी जी का हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेशर टैक्टिक्स करके वो रिजेक्ट करवाया गया और उनकी सज़ा को कंटिन्यू करवाया गया। उनका ऐसा था कि पप्पू कालानी के छूट के आएंगे, बेल मिल जाएगा। वो टाइम वैसे लोगों में चर्चा थी तो ज्योति कालानी को उसका फ़ायदा मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पप्पू कालानी की वो सज़ा कंटिन्यू करवा दी 2 दिन पहले, और शहर में मैसेज डला दिया कि पप्पू कालानी कभी नहीं आएगा। शहर की जनता ने पप्पू कालानी के प्रेम में ज्योति कालानी जी को अकेला नहीं छोड़ा, ओमी कालानी जो अकेला छोड़ा। इतनी बड़ी मोदी लाट में 2014 में जहां बोलते थे कि मोदी जी का फोटो को एड़ा गेरा नथु खेड़ा भी लगा दे तो वो चुन के आ गया था। महाराष्ट्र की तो हालत ऐसी थी, 63 सिटिंग एमएलए थे, 63 में से 62 वापस चुन के रिपीट हुए, एक अकेला हारा उल्लासनगर से, वो कुमार एलानी जी हारा। तो ये शहर की जनता जब पप्पू कालानी के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है, राजनीतिक षड्यंत्र बनाया जाता है या उसे फिर से जेल भेजने की जाती है, तो ये जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो 2 बार जेल से हो,
या ये बार 2014 में जो रिजेक्ट करवाया हमारा बेल, तो ज्योति कलानी को मोदी लाट में चुना दिया। अगर अब भी उनका षड्यंत्र चालू, अगर नहीं चालू है, हाई कोर्ट में पुराना 8 साल पड़ा हुआ केस, दबा हुआ केस फिर से चालू करवाया गया है। भतीजा परिवार का पप्पू कलानी जी को जो ग्राउंड के ऊपर मुक्तता मिली है, उस ग्राउंड को फिर से खंगाला जा रहा है, उसको फिर से रिव्यू करवाया जा रहा है। पप्पू कलानी जी को जेल वापस नहीं दे, यहां तक कि उनको तरीपार करने के लिए भी चुनाव से पहले यहां से हद्दपार महाराष्ट्र तरीपार करने की भी फाइल तैयार की गई है, उसके ऊपर भी एक्टिविटी आ गई है। क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि कुमार अलानी कैसे चुन के आ सकता है, पप्पू कलानी शहर में नहीं होना चाहिए। पप्पू कलानी शहर की आज एक बैकबोन है, स्तंभ है, जो शहर को संभाल के बैठा है, व्यापारियों को संभाल के बैठा है, व्यापार को, जिसके पास विजन है इस शहर को कैसे बनाना है बगैर किसी को घर मकान दुकान को उजारे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है, ये जो सारथी है ओमी कलानी का, जो रथ को संभाल के बैठा है, उस सारथी को हटाया जाए, यहां से तरीपार किया जाए, उसके ऊपर मनगढ़ंत केस बनाए जाए, पुराने केस खोले जाए, उसको दबाव लेके इस चुनाव प्रक्रिया से हटाना है। पर नीरज, जब जब इस शहर के में पप्पू कलानी को तकलीफ होते हुए देखा है, पप्पू कलानी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखा है, पूरे विश्व में भले पप्पू कलानी को गुंडा डॉन बोलते होंगे, पर आज भी उल्लासनगर की पब्लिक पप्पू कलानी को अपना भाई बोलती है, पिता बोलती है, बेटा बोलती है, लाडला बोलती है। ये उल्लासनगर शहर कभी भी पप्पू कलानी के खिलाफ या उसके ऊपर हो रही जाति बर्दाश्त नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका कार्य चल रहा है पप्पू कलानी को यहां से तरीपार कराने का या उनके ऊपर कुछ मुश्किलें डालने का, फिर से जेल भेजने का, पुराना केस 9 साल पुराना केस वापस कोर्ट में चालू करवा देने का, उस पर ऊपर एक्टिविटी लगा देने का, वकील लगा देने का, अगर पप्पू कलानी को फिर से कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, तो ये शहर की जनता मतों में इसका पूरा हिसाब करेगी। ओमी कलानी जी को जो पप्पू कलानी जी की गैरहाजिरी में रहते हुए जितने वोट मिलने वाले, उससे 3 गुना ज्यादा वोटों से ओमी कलानी चुन के जाने वाला है। क्योंकि शहर की जनता ने जब जब पप्पू कलानी को तकलीफ दी है अपोजिशन ने, तो वोटों के माध्यम से जवाब दिया है। ये शहर की जनता सभ्य जनता है, व्यापारी जनता है, शांत जनता है। ये अपना जवाब इस 20 नवंबर के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव की दिन तारीख है, उस दिन वोटों के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी को, कुमार अलानी जी को, बाकी भाजपाइयों को देगी। ये आप देख लेना। अपराधियों को मट्टी में मिला देंगे, इसका क्या अर्थ निकलता है, जो हाल ही में प्रदीप रामचंद्र मट्टी में मिलाने की तो बहुत बार कोशिश की है ना। मैंने कहा अपराधी पप्पू कलानी जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगे, क्यों लगे, किस लिए, कारण है, ये शहर की 10 लाख जनता जानती है, उल्लासनगर की। मैंने कहा ना, कल्याण में पप्पू कलानी की छवि क्या है, अंबरनाथ में क्या है, मुंबई में क्या है, नागपुर में क्या है, उसमें उल्लास शहर की जनता को कोई सरोकार नहीं है। उल्लासनगर के लिए पप्पू कलानी ने क्या किया है, कितना वो शहर के लोगों का लाडला है, कितना उनका बेटा है, कितना उनका भाई है, परिवार के कुटुंब का सदस्य है, अपने घर का सदस्य मानते हैं उल्लासनगर के, चाहे वो कोई भी जात के हो, सिंधी हो, मराठी हो, बौद्ध हो, उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम हो, हर एक व्यक्ति। ऐसे नहीं वो सिंधी समाज का तो सिर्फ सिंधी से, उत्तर भारतीय जितना उसको चाहते हैं, पपुआ बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको जितना प्यार करते हैं, सदका करते हैं, बंगाली समाज हो, दलित समाज हो, बौद्ध समाज, वो तो बोलते हैं आप बौद्ध दलित समाज, तो उनके लिए तो पप्पू कलानी पहला आरपीआई का एमएलए बना था। उनके लिए पूरे महाराष्ट्र में एक ही आरपीआई का एमएलए बना है, वो है पप्पू कलानी। तो जितना बौद्ध दलित अम्बेडकरी जनता उनको प्यार करती है, उससे अधिक मुस्लिम जनता करती है, उससे अधिक उत्तर भारतीय करते हैं, उससे अधिक सिंधी समाज के लोग करते हैं। तो शहर का लाडला है वो। तो शहर के लाडले को अगर दिक्कत आई तो ये उल्लासनगर की जनता ने आज तक बर्दाश्त नहीं किया है। 20 नवंबर को उसका जवाब ईवीएम बटन पर, तुतारी का बटन दबा के उल्लासनगर शहर की जनता उनको जवाब देगी। मनोज जी, हाल ही में कुमार अलानी ने हरदन अग्निपथ में एक साक्षात्कार में कहा था कि ओमी कलानी मेरे सामने रुके तो सही, उसकी जमानत जब्त करवाऊंगा। हाल ही में एक अन्य चैनल पर कुमार अलानी का एक साक्षात्कार, कुमार अलानी कहते हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो ओमी कलानी से है ही नहीं, मेरी लड़ाई भगवान बालेराव से है। भगवान बालेराव जिसने हाल ही में जो पिछला इलेक्शन था उसमें कुछ 8000 वोट लिए थे। नहीं, हकीकत है ना जी, लड़ाई उनकी भगवान बालेराव के साथ ही, संजय गुप्ता के साथ ही है, क्योंकि वो दोनों उनके महायुति में थे।
जी। उनकी पार्टी में थे, उनके सहभागी थे, जो उसको छोड़ के चले गए, दूसरे पक्षों में रुके हैं, तो अब उनसे लड़ रहा है, बैठ के हाथ पे जोड़ रहा है, मान जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा जो नुकसान, तो सही है। बाकी रही कि कुमार लानी जी कहते हैं मेरी कॉम्पिटिशन ओमी कलानी के साथ है ही नहीं, तो ये तो किसी बच्चे को भी बोलेगा ना तो बच्चा भी हंसेगा। और आजकल तो वो मैं क्या बोलूँ, वो तो जग जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखो, कुमार लानी डालो तो 100 जोक्स बन जाते हैं, 50 उनके किए हुए वाक्य बन जाते हैं, मीम्स बन जाते हैं। कमल के फूल को वोट दो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अभी हाल ही में कि भगवान की दुआ से 3 दुकान जल गए। तो कुमार लानी जी की बातों को आपको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, वो एमएलए थे हमारे शहर के, प्रोटोकॉल था, मान सम्मान हमने दिया, अभी वो एक्स एमएलए हैं। और ओमी कलानी जी को लगभग शहर की जनता ने, कलानी परिवार कहते हैं, हमने नारा दिया है 1 वोट 3 दमदार आमदार। तो 1 वोट आप करने वाले हो तुतारी को, उससे पप्पू कलानी आपको एमएलए बनने वाला है, जिसका एक्सपीरियंस इतने सालों का, उसकी विजन, उसका ब्लूप्रिंट और सरकारी महकमे में जिसका दबदबा। दूसरा, पंचम कलानी जी आपको एमएलए मिलने वाली है, जो महापौर के, जिसको प्रशासकीय कामकाज, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह काम किया जाता है, महिलाओं के लिए कैसा काम किया जा सकता है, बचत गट में कैसा काम किया जा सकता है, तो वो मिलने वाली। तीसरा, ओमी कलानी खुद, जिसकी एक नई सोच है, युवा सोच है, न्यू विजन है उसके पास आइडियाज है, उसके पास एक अलग तरीके का रोल मॉडल है कि मेरा शहर कैसा होना चाहिए, बगैर किसी नुकसान को विकास करना है, किस तरह से करना है, लोगों को तोड़फोड़ कर नहीं, उजाड़ कर नहीं, बीजेपी का विकास नहीं। अंडरग्राउंड लाइन डालनी है तो दिवाली के दिनों में डालनी है, पानी की लाइन डालनी है तो बाजारों में व्यापारियों को परेशान करना है। ऐसा विकास नहीं करना है, स्मार्ट विकास करना है, विजन वाला विकास करना है। भविष्य में वो विकास जिस तरह पप्पू कलानी के रोड आज भी चल रहे हैं 45 सालों तक, भाजपा के कुमार लानी के बाकी रोड 3 साल में उखड़ जाते हैं, पप्पू कलानी के रोड 45 साल से चल रहे हैं। तो आने वाले और 50 साल की किस तरह का शहर का विकास हो, क्वालिटी हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसके ऊपर ओमी कलानी की नई सोच, यानी 1 वोट 3 दमदार आमदार, ये स्लोगन जो दिया है हमने, ये सब सोच विचार करके दिया है। हरदे नगरी मत से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।